लास्ट क्लास में हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़े। पैराबोला का टेंजेंट क्या है, उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़े। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, पॉइंट फॉर्म हो, पैरामेट्रिक फॉर्म हो, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आइडिया लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं जो पहले पढ़ा है। देखो पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, यानी यहां से a मेरा क्या मिल जाएगा 3 है ना, क्योंकि 4 इंटू ax, तो a ये हो गया, तो a ये मिल गया। ड्रॉन एट द अपर एंड ऑफ द लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का अगर ये पैराबोला है, हम जानते हैं अपर एंड क्या होगा, है ना, क्योंकि ये लैटस रेक्टम जो है सो तो फोकस से पास करता है। a0, a क्या है 3 है, तो 3 0 से पास करेगा तो अपर एंड ये x कोऑर्डिनेट तो 3 ही होगा इसका, है ना। x कोऑर्डिनेट इसका अगर 3 है तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 3 36, यानी y इक्वल टू 6। तो 3 और 6 पे पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हम जानते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,6। आराम से निकाल लोगे, x1 पता है, y1 पता है, होता है ना, x1 ये फॉर्मूला, y1 बराबर बताया गया पॉइंट फॉर्म में, उसको लिख के यूज द पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट निकालना था, पॉइंट निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम 3,8 टू द पैराबोला। अब है पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x। ये चेक करते हैं कि 3 और 8 पैराबोला पे है या पैराबोला से बाहर है। अगर बाहर है तो दो टेंजेंट की पॉसिबिलिटी होगी, है ना। तो कैसे हम चेक करेंगे, ये लिख सकते हैं s बराबर y स्क्वायर माइनस प्लस 12x। 3 और 8 रखते हैं तो 8 और 8 क्या आ जाएगा 64 प्लस 12 इंटू 3 ग्रेटर देन 0, यानी 3 और 8 कहाँ है, बाहर में है। तो इस केस में मेरा पैराबोला इस तरह से होगा। ऐसे भी सोचेंगे तो ये पैराबोला ऐसा है तो 3 और 8 इधर होगा कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, एक इधर और एक इधर, है ना। दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है इस पॉइंट से। मान लेते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m। लेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट m। तो स्लोप फॉर्म में पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो ये हम m माने a मेरा क्या आ जाएगा, a हो जाएगा इस तरह से लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू माइनस 3x होगा क्या, तो 4a माइनस 3 लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या होता है, हम जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये हम जानते हैं। तो यहां से हम ये स्लोप फॉर्म है और ये स्लोप, ये टेंजेंट का इक्वेशन है और ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम उसको सेटिस्फाई करेगा। तो 8 बराबर होगा 3m माइनस 3 बाय m।
यहां से m हम निकाल लेंगे, m क्या आ जाएगा, और 8m इजकल टू 3m स्क्वायर माइनस 3, यानी हम लिख सकते हैं 3m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 3 इक्वल्स 0। तो यहां से आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 9m प्लस m माइनस 3, है ना, इस तरह से लिखा जा सकता है, इक्वल्स 0। तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 और m माइनस 3, यही आएगा। तो m स्लोप तो आएगा, यानी m बराबर आ जाएगा इक्वल टू 0 है, तो m बराबर -1/3 और m बराबर 3, ये मेरा पॉइंट आएगा, ठीक है ना। 3m स्क्वायर माइनस 9m प्लस m माइनस 3, ठीक है, m बराबर -1/3 और m बराबर 3, ये मेरा स्लोप आएगा टेंजेंट का, एक का ये स्लोप आ जाएगा, एक का ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यानी अच्छा एक चीज और जज कर दे, दोनों स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है क्या, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट्रिक्स पे हुआ होगा। हम जानते हैं, पढ़े हैं कि अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट होगा तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, x प्लस 3 बराबर a, x बराबर 3 का लाइन है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड को देखते हैं। फाइंड द कॉमन टेंजेंट ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो इस पे इक्वेशन ऑफ स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर ना, यही था ना, ठीक है। ये सेम, ये टेंजेंट इस पे भी है, अगर सेम स्लोप है तो इस पे भी है, इसका क्या होगा y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, इस केस में ये होगा तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, है ना, और ये हो गया इसका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, दोनों कॉमन टेंजेंट है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए जी। दोनों कंपेयर करेंगे अगर कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म को, तो बोथ मस्ट बी इक्वल। तो यहां से लिख सकते हैं e बाय m इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, ए कैंसिल आउट होगा, m क्यू इक्वल टू -1, यानी m बराबर -1, है ना। तो कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला स्लोप हमको मिल गया, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिख सकते हैं, यही है ना, किसी को डाल देते हैं, ए तो ए ही रहेगा, यानी y बराबर -x प्लस m -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -a, यानी सबको इस साइड ले आते हैं, तो x प्लस वाई प्लस a बराबर 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा, सारा फार्मूलाज तो पता होगा ही, फार्मूलाज के साथ साथ हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल भी पता होना चाहिए, until unless we can not use the फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन जो रहेगा वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड बहुत कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखोगे तो यू विल नॉट गेट द क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन द बेस्ड ऑफ द फार्मूलाज। तो उस केस में क्या करना होगा, यू हैव टू, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या एप्लीकेशन लगाएं, क्या यूज करें कि हम फार्मूला पे ले आए, है ना। तो फार्मूला पे लाने के लिए आपको फंडामेंटल्स या बेसिक्स या जो भी कहते हैं कि हम लोग का अभी तक का एक्सपीरियंस या क्वेश्चंस आप जितना ज्यादा सॉल्व करें, उस सॉल्व करने से एक आइडिया आ जाता है कि अरे इस टाइप से तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो फॉर्म में कन्वर्ट करना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करना जानते हैं तो बाकी तो फार्मूलाज है या कैलकुलेशन है,
तो इसी पे काम करना होगा कि, और ये तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हैंडल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से हैंडल करना। इसीलिए कहा जाता है मुझे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। सबको पता है कि आईटी में क्वेश्चन अननोन क्वेश्चन रहता है, अनसीन क्वेश्चन होता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको ये आइडिया देगा कि उसको सिंपल फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है, ताकि हम बना सकें। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नॉर्मल के केस में। अभी तक टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया, अब पैराबोला का नॉर्मल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसा कि हम लोग सर्कल में पढ़े कि नॉर्मल मतलब कि टेंजेंट एक है, उस पे परपेंडिकुलर है ना। तो टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म का मतलब हुआ कि इफ एनी पॉइंट x1 y1 is given on the parabola y square is equal to 4ax, then equation of normal is तो नॉर्मल स्लोप टेंजेंट का हम लोग इस फॉर्म में जानते थे, क्या होता था 2a by y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -y1 by 2a, और पॉइंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो पॉइंट का स्लोप, लाइन का स्लोप मिल गया और एक पॉइंट मिल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा y minus y1 इक्वल टू -2a by y1 by 2a इंटू x माइनस x1। ठीक है, सिमिलरली पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट्स क्या लेते हैं, पॉइंट इज, अब x1 y1 के जगह क्या हो जाएगा at स्क्वायर 2at, तो देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, अब x1 और y1 के जगह ये रख देंगे, तो y माइनस 2at y माइनस 2at इजकल टू माइनस y1 यानी 2at डिवाइडेड बाय 2a इंटू x माइनस 8 स्क्वायर। 2a कैंसिल आउट होगा, यहां से हमको मिल जाएगा y माइनस 2at इजकल टू माइनस xt प्लस 80 क्यूब, है ना। ये मेरा, या ये लिख सकते हैं y बराबर माइनस xt प्लस 2at प्लस 80 क्यूब। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। Normal form, if the slope of normal bm, देखो यहां m जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लिए हैं, टेंजेंट का स्लोप नहीं है, ये ध्यान देंगे कि नॉर्मल का स्लोप है। देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल b क्या हो जाएगा, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, है ना। ये क्या आ जाएगा, ये अगर इसको लिखे तो c का क्या काम कर रहा है, y बराबर mx माइनस 2am प्लस am क्यूब। ये मेरा c का काम हुआ, y बराबर mx माइनस c प्लस माइनस c से कर दो, तो हम कहेंगे कि कोई भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c किसी पर्टिकुलर पैराबोला पे नॉर्मल कब होगा, व्हाट आर द कंडीशन। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, c इक्वल टू ये होना चाहिए मेरा कंडीशन, यानी हम क्या कहेंगे, c इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस, यानी हम कहेंगे देन c इक्वल टू माइनस 2am प्लस am क्यूब। ये कंडीशन ऑफ
ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, टू द पैराबोला, कंडीशन अप्लाइड, पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। अच्छा, ये इक्वेशन कैसा आया होगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर स्लोप m है ना, तो लाइन का इक्वेशन तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, या टेंजेंट से भी इंटरप्रेट करके कि अगर ये m है तो टेंजेंट का कैसा होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम जानते हैं, है ना, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू फिर हम वो पॉइंट मिल गया, वही जो जहां पे इस तरह से होगा नॉर्मल, ये अगर पैराबोला है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका स्लोप हमको पता है, यानी ऑब्वियस सी बात है इस पे एक टेंजेंट होगा। इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m। तो टेंजेंट वाले जो पॉइंट है तो m को सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1 से, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ये स्लोप मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। यहां हम देखें कि m में क्यूब है, अगर इसको हम लिखें am क्यूब प्लस 2am माइनस mx प्लस y बराबर 0 लिख सकते हैं। यहां से लिखेंगे am क्यूब प्लस m 2a माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। m में क्यूब है ना, तो अगर m का स्लोप का वैल्यू अगर हम पूछे तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, m1 प्लस m2 प्लस m3, 3 रूट्स होगा, इक्वल टू स्क्वायर का टर्म नहीं है यानी 0। हम कहेंगे लेट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस इक्वेशन बी m1 m2 और m3। तो ये कंडीशन आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0। फिर दो का m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, ये क्या हो जाएगा दो का, तो ये माइनस ये प्लस, यानी 2a माइनस x बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट m1 m2 m3 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा y बाय a माइनस, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मेरा फॉर्म आएगा, है ना। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, m के फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ नॉर्मल इज 2am स्क्वायर और -2am, क्योंकि टेंजेंट के केस में क्या होता था, टेंजेंट के केस में, इन केस ऑफ टेंजेंट्स मेरा नॉर्मल क्या, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता था, a/m स्क्वायर और 2a/m, यही होता था जी। अब ये m मेरा नॉर्मल का है और यहाँ m टेंजेंट का है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, इसको अगर m1 हम मान लें तो लिखेंगे m इंटू 1 बाय ये m1 बराबर -1, तो m बराबर क्या मिलेगा -1 बाय m1। तो ये बराबर हम लिख सकते हैं ना, ये टेंजेंट का अगर m है तो नॉर्मल का क्या होगा -1 बाय m, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। m अलग कर देंगे, यहाँ पे हम m शो करने के लिए हैं, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। तो अगर 3 नॉर्मल है, अगर ये पैराबोला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पैराबोला पे 3 नॉर्मल की पॉसिबिलिटीज है, 1 2 और एक कहीं इधर, 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, क्योंकि 3 क्यूबिक आ रहा है। तो तीनों में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर क्या होगा, एक का होगा am1 स्क्वायर माइनस 2am1, इसका होगा am2 स्क्वायर माइनस 2am2, इसका होगा am3 स्क्वायर माइनस 2am3। तो अगर m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0 है, तो सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्मल पॉइंट्स, सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स यानी y कोऑर्डिनेट को अगर सम करें तो ये भी क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं ये पॉइंट कि सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल पॉइंट्स
to the parabola is equal to 0, क्योंकि यहां से -2m सब में कॉमन लेंगे तब बचेगा m1 प्लस m2 प्लस m3, जो कि ये 0 है ना। तो सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से रिलेटेड और कुछ हम कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल कॉर्ड और कंडीशन ऑफ नॉर्मल हमने अभी जस्ट बताया, और फिर से देखते कंडीशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड का मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हो y = mx + c और पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, तो y = mx + c उस पैराबोला पे नॉर्मल होगा, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा। जैसे सर्कल में भी हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ते थे ना, व्हाट आर द कंडीशंस, तो लिखते थे c² = a² 1 + m² बराबर होगा, तो ये लाइन टेंजेंट हो जाएगा। तो उसी तरह पैराबोला के केस में भी है। तो नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग लिखे थे, y = जानते हैं y = mx - 2am - am3, तो ये हो गया y = mx प्लस ये मेरा c का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर इस पैराबोला पे ये लाइन नॉर्मल होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि c बराबर -2am - am3 होगा, तब ये नॉर्मल होगा। अगर पैराबोला चेंज कर दे x² = 4ay, तब क्या होगा, c = 2a + a/m², क्योंकि उसके केस में नॉर्मल का इक्वेशन अलग होगा और वहां पे c मेरा ये आएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस केस में नॉर्मल का इक्वेशन क्या रहा होगा, तो ये रहा होगा। इस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y = mx + 2a + a/m², ये मेरा c है। इस केस में ये मेरा c है ना। अब है नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड किसको कहेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ एट एनी पॉइंट P T1 हम जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला पे कैसे लिखते हैं, एनी पॉइंट T1 a normal is drawn to the parabola y² = 4ax, and this normal meets the parabola at T2 then PQ is called नॉर्मल कॉर्ड, है ना। नॉर्मल कॉर्ड जैसे देखते हैं, अगर ये मेरा पैराबोला है ना, ये पैराबोला है, ये पॉइंट T है, यहाँ पे कोई टेंजेंट रहा होगा और इस पे ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये P ये Q है पॉइंट T2 पे मिला और ये P है पॉइंट T1। तो हम लोग एक पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P इज क्या लिखेंगे, y - 2a/T1, यही जानते हैं ना, y - y1 बराबर स्लोप टेंजेंट का क्या था 2a/y1, तो यहां क्या हो जाएगा -2a/y1 था ना, -y1/2a, ठीक है ना। हाँ ठीक है, -y1 क्या हो जाएगा 2a/T1 बाय -y1/2a और x - a/T1²,
ये नॉर्मल का इक्वेशन 2a कैंसिल आउट करते हैं, तो यहां से क्या लिखेंगे, y प्लस t1x इजकल टू 2at1 माइनस at1 स्क्वायर, है ना, at1 क्यूब। ठीक है, ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन, है ना। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। ये नॉर्मल और पैराबोला के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव दिस पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट हमको मिलेगा, तो T1 T2 में रिलेशन क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1। यानी अगर P पे नॉर्मल है तो मीट करता है Q पे, तो T1 T2 में रिलेशन क्या आ जाएगा, T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1। ये याद रखेंगे, ये आसान है निकालना, क्योंकि इस लाइन पे इसका इक्वेशन पता है, पैराबोला सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हमको मिलेगा, है ना। तो दोनों का पॉइंट तो T1 और T2 हमको आराम से मिल जाएगा, है ना, क्योंकि पैराबोला का है। ये क्या हो जाएगा 282, ये पॉइंट देखो 282 82 स्क्वायर होगा। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, निकाल देते हैं कि ये रिलेशन कैसे है। ये पॉइंट इसको, ये नॉर्मल है वही ना मीट कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा वो मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, y के जगह हो जाएगा, सॉरी ये पॉइंट होगा 82 स्क्वायर, 82 स्क्वायर और 2a/T2, तो हो जाएगा y यानी 2a/T2 प्लस T1x, T1x क्या है a/T2 स्क्वायर बराबर 2a/T1 माइनस a/T1 क्यूब। ठीक है, अब a तो सब में है तो हटा देते हैं a को। अब क्या होगा T2 और यहां से तो 2T2 प्लस T2 स्क्वायर बराबर 2T1 माइनस T1 क्यूब। अब इसको एक साइड लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो T1 T2 का स्क्वायर प्लस T1 क्यूब बराबर 2T1 माइनस 2T2। तो यहां से T1 की कॉमन लेते हैं, तो T2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा T1 स्क्वायर, है ना, बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं, T1 माइनस T2। ठीक है ना। तो हमको अच्छा T2 निकालना ना, तो T2 को एक साइड करके हम T1 निकाल लेते हैं, y प्लस T1x इक्वल टू 2a/T1 माइनस a/T1 क्यूब। तो a/T2 और माइनस, अच्छा 2a/T2 ही लेते हैं, लेकिन माइनस 2a/T2 होगा ना वहां पे। ठीक है, T2 बराबर हम यहां से निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा T1 माइनस, अगर इसको माइनस 2T2 लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, कहाँ गया ये y प्लस T1x बराबर 2a/T1 माइनस a/T1 क्यूब। y के जगह आ जाएगा
ये आ जाएगा मेरा 281, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक तो है यार, ठीक है ना। हाँ देखो बेसिकली यहाँ हम लोग ये कर रहे थे, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा ये प्लस हो गया। t1 स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां से t1 कॉमन लेंगे तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, और ये ठीक है, यहां से t1 और t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1 बराबर 2 t1 माइनस t2। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि t1 t2 बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स है, तो ये बराबर नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम क्या होगा t2 बराबर t2 प्लस t1, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां माइनस अच्छा ठीक, ये माइनस हो जाएगा, अगर कैंसिल आउट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो -2 बाई t1 which implies that t2 बराबर -t1 -2 बाई t1, ये रिलेशन आ गया, ठीक ना। तो कैसे रिलेशन लाना है, तो हम डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट है नॉर्मल क्वाड के केस में, इफ टू नॉर्मल्स are drawn from 2 points P T1 and Q T2 meet again on the parabola at point R, अगेन पैराबोला की इक्वेशन ले लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट पॉइंट R, देन कंडीशन क्या होगा, t1 इंटू t2 बराबर 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा t1 t2 के रिलेशन में। अब फिगर हम देखते हैं, तो अगर ये पैराबोला है तो सपोज यहाँ पे हम एक नॉर्मल लेते हैं, है ना, और एक नॉर्मल यहाँ लेते हैं, ये नॉर्मल लिए, यहाँ पे एक नॉर्मल इधर लिए, और ये दोनों नॉर्मल यहाँ पे मीट किया, है ना। यहाँ पे एक टेंजेंट है, ये P मान लेते हैं, T1 है, ये Q है, T2 है, तो यहाँ भी एक टेंजेंट रहा होगा, तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ठीक है, दोनों फिर अगर पैराबोला पे मीट करता है R पे, तो उसके लिए ये कंडीशन आएगा T1 इंटू T2 इक्वल टू 2 आएगा। कैसे निकाल सकते हैं इस नॉर्मल का इक्वेशन, इस नॉर्मल का इक्वेशन, दोनों नॉर्मल के इक्वेशन को आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पैराबोला का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको, तो x और कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर इसमें रखेंगे तब वी विल हैव दिस पॉइंट, तो एक रिलेशन आ जाएगा, है ना, और वो रिलेशन क्या होगा, t1 t2 इक्वल टू 2 होगा। तो हमारे लिए नॉर्मल में दो कंडीशन पर है, एक ये रिलेशन कि अगर नॉर्मल कोड है एक पर्टिकुलर पॉइंट से P से अगर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और वो Q पे मीट कर रहा है, Q कोई और पॉइंट है, तो द रिलेशन बिटवीन T एंड T2 ये होगा T2 बराबर -T1 -2 बाई T1। और एक है कंडीशन कि अगर दो पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट से दोनों पॉइंट से नॉर्मल अगर ड्रॉ कर रहे हैं और अगेन मीट कर रहा है पैराबोला पे, then we will have the relation between T1 T2 is equal to 2। ये रिलेशन डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऐसा नहीं कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला रहे तो उसमें भी यूज कर लेंगे। जितने भी कंडीशंस लिखाए हैं या जितने भी लिखाए हैं उसमें पैराबोला हमने ये यूज किया है। अगर कोई दूसरा पैराबोला के लिए यूज किया है तो उसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर ये पैराबोला का इक्वेशन ये है then we will have this one। लेकिन जब हम पैराबोला स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो भी पैराबोला में यूज है उसको लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है।